बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी यूज़ केसेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसके यूज़ केसेस क्या है, कहाँ कहाँ ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ब्लॉकचेन इज़ नॉट जस्ट फॉर क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, क्योंकि 2009 में जो आपका बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ना उसको शेयर किया गया था बिटकॉइंस को, उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं। और अब इट कैन बी यूज्ड इन मैनी एरियाज टू इम्प्रूव सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। अब ऐसा नहीं है कि आप क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ होती है, और भी बहुत सारे आपके पास डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे जो है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। अब क्रिप्टो करेंसीज हैं जी, ब्लॉकचेन पावर्स डिजिटल करेंसीज लाइक बिटकॉइन एंड इथीरियम। तो जैसे बिटकॉइन है या इथीरियम है, ये आपके पास क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो उसकी ट्रांजैक्शंस के लिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और सिक्योर है। जैसे गोल्ड, आपके पास कहीं पे भी गोल्ड को आप सेल आउट करें, वो एज अ गोल्ड ही ट्रांसफ़र होता है। तो बिटकॉइन को आप जो है ना, अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे वो एज अ बिटकॉइन ही जाती है, कन्वर्ट नहीं होती। जैसे करेंसी कन्वर्ट होती है, यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं यूके के अंदर सेंड करता हूँ तो वो पहले पाउंड में कन्वर्ट होंगे, या पाउंड से जो अमाउंट है वो पाकिस्तानी यहाँ पे आ रही है बैंक में, तो वो पहले रुपीज़ में कन्वर्ट होगी। तो बिटकॉइन ऐसा नहीं होता। तो आपके पास क्या है, ये क्रिप्टो करेंसीज के लिए यूज़ करते हैं। इट अलाउज पीपल टू सेंड एंड रिसीव मनी विदाउट बैंक्स आर अदर मिडल मैन। बीच में कोई बैंक नहीं होता और कोई मिडल मैन आपके पास नहीं होता। ये आपके पास डायरेक्टली जो है ना लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन इज सिक्योर। और मैं आपसे पहले डिस्कस करके गया हूँ कि ये सिक्योर ट्रांजैक्शन होती है इसमें, और रिकॉर्डेड आपके पास एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसका रिकॉर्ड हर किसी के पास मौजूद होता है। तो मतलब आप मतलब इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। सेंडिंग मनी ऑनलाइन विदाउट यूजिंग अ बैंक। आप एक ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो विदाउट यूजिंग अ बैंक, जिसमें आप बैंक को यूज़ नहीं कर सकते, नहीं करते। तो आपके पास क्या है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है जी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। Companies use blockchain to track products as they move from factory to customer। कि जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट है फैक्ट्री से बन के कस्टमर की तरफ आता है, तो कंपनीज उसको दिखा रही होती हैं अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये देखें जी, हमारा ये प्रोडक्ट है फैक्ट्री में ऐसे ऐसे बन के आया है। तो उसमें जो जो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, सारे स्टेप्स वो जो है ना पूरे आपके पास मेंशन होते हैं। तो ये इससे ये होता है कि कस्टमर को पता होता है कि ये कोई फेक चीज़ नहीं है, ये प्रॉपर जो है ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू निकल के ये एंड प्रोडक्ट बना है और हम तक आया है। तो कंपनीज इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज़ करती हैं। इट हेल्प्स प्रिवेंट फेक प्रोडक्ट्स, फेक जो प्रोडक्ट्स हैं उससे प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं। रिड्यूस एरर्स आर डिलेज, एरर्स और डिलेज को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। मेक द प्रोसेस ट्रांसपेरेंट फॉर एवरी वन, और हर किसी के लिए जो है ना ये ट्रांसपेरेंट होता है। इस पर्पज़ के लिए जो है ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। मतलब एक अगर गंदम है, किसान गंदम जो बेचता है उसका रिकॉर्ड आपके पास ब्लॉकचेन में, उसका एक ब्लॉक होगा। फैक्ट्री कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसका एक आपके पास ब्लॉक रिकॉर्ड होगा, कैसे वो बनेगी उसका सारा प्रोसीजर होगा। और उसके बाद वो रिटेलर तक जाएगा, उसका रिकॉर्ड हमारे पास एक ब्लॉक होगा उसका। और इसी तरह फिर आप लोगों तक आता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक स्टार्ट टू द एंड हम देख सकते हैं कि पहले ब्लॉक में क्या हुआ है, दूसरे में क्या हुआ है, कैसे कैसे एक प्रोडक्ट हम तक पहुंचा है, उससे प्रीवियस उसने कितने स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो उन स्टेप्स को हम देख सकते हैं। ट्रैकिंग वेयर अ मेडिसन, कोई मेडिसिन कैसे बन रही है, और फ्रूट केम फ्रॉम, कि वो कहाँ से आया है, उसका स्टेप बाय स्टेप हम एक एक स्टेप देख लेते हैं। अच्छा उसके बाद ये हेल्थ केयर है। पेशेंट रिकॉर्ड्स कैन बी सेफली स्टोर्ड ऑन अ ब्लॉकचेन। पेशेंट का रिकॉर्ड होता है वो स्टोर होता है। ओनली ऑथराइज डॉक्टर्स, जो ऑथराइज डॉक्टर्स हैं और नर्सेज कैन एक्सेस द डाटा। इट कीप्स मेडिकल इंफॉर्मेशन सिक्योर। मेडिकल इंफॉर्मेशन आपकी सिक्योर होती है एंड अवॉइड्स डुप्लीकेशन और लॉस। डुप्लीकेशन और लॉस जो है ना उससे आप अवॉइड करते हो। और डॉक्टर इन अ न्यू हॉस्पिटल, एक नया डॉक्टर एक आया है, एक डॉक्टर कैन एक्सेस योर हेल्थ हिस्ट्री विद योर परमिशन। वो आपकी जो जितने दिनों से आप उस हॉस्पिटल में आ रहे हो, कोई नया डॉक्टर है वो आपकी हिस्ट्री को देख सकता है
कि कौन कौन से डॉक्टर्स ने इस पेशेंट को ट्रीट किया है, कौन कौन सी मेडिसिन दी हैं, वो सारी आपकी परमिशन से, पेशेंट की परमिशन से वो नया डॉक्टर उसकी पूरी हिस्ट्री को चेक कर सकता है। वोटिंग सिस्टम है जी, ब्लॉकचेन कैन हेल्प बिल्ड ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम, जिसमें आपके पास क्या है, ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम है, सिक्योर फ्रॉम हैकिंग, जो हैक नहीं हो सकता, वोटिंग सिस्टम हैक नहीं होगा अगर ब्लॉकचेन के थ्रू बनेगा। ट्रांसपेरेंट होगा, एवरी वन कैन सी द प्रोसेस, हर बंदा जो है ना देख रहा है कि जी वोट डल रहे हैं, और ट्रस्टवर्दी है, नो फेक आर रिपीटेड वोट्स, और इसमें कोई फेक या रिपीटेड आपके पास वोट्स नहीं होंगे। वो कह रहे जी एग्जाम्पल है, कास्टिंग योर वोट फ्रॉम होम इन अ फेयर एंड टेम्पर प्रूफ इलेक्शन, आप अपने घर बैठे अपना वोट कास्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ दैट ब्लॉकचेन सिस्टम। अगर आप उस टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ कर रहे हो वोटिंग सिस्टम को, तो आप एक सिक्योर तरीके से वोटिंग लोगों का कंसेंसस ले सकते हैं। यही समरी है जी। क्रिप्टो करेंसी में हम यूज़ करते हैं, सप्लाई चेन में हम यूज़ करते हैं, ट्रैक गुड्स एंड प्रिवेंट फेक प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर में हम इसको यूज़ करते हैं, वोटिंग सिस्टम के अंदर हम यूज़ करते हैं। बुक में ज़रा इसको देखते हैं जी, बुक में कैसे लिखा हुआ है। बुक में हमारे पास इसकी सिंपल डेफिनेशन है जी, हमारे पास यूज़ केसेस हैं जी, वही क्रिप्टो करेंसी है। ब्लॉकचेन इज़ द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी फॉर क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम, के लिए ये यूज़ हुई 2009 में। इट इनेबल सिक्योर डिसेंट्रलाइज डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिसेंट्रलाइज का मतलब है जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी सारी जो पूरी कॉपी है वो सबके पास मौजूद होती है, और हर बंदा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है ब्लॉक को विदाउट द नीड ऑफ इंटरमीडिएरीज। और इंटरमीडिएरीज की ज़रूरत नहीं होती, जैसे बैंक्स होते हैं, जो मिडल मैन होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल वही वाली बात कि आपको क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी बैंक की ज़रूरत नहीं होगी, उनका अपना एक नेटवर्क होता है, डायरेक्टली आप एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हो, बेच रहे होते हो, ख़रीद रहे होते हो, तो मतलब कोई बैंक्स इसमें नहीं होते। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ब्लॉकचेन कैन बी यूज टू ट्रैक एंड वेरीफाई मूवमेंट ऑफ गुड्स, के जो गुड्स हैं उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं थ्रू सप्लाई चेन। दिस ट्रांसपेरेंसी हेल्प प्रिवेंट फ्रॉड, फ्रॉड से हमें पता लग जाता है, रिड्यूस एरर्स कम हो जाते हैं, एंड इंश्योर द अथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की अथेंटिसिटी बढ़ जाती है कि उसको, एक कस्टमर को पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर हुआ और मेरे तक कैसे पहुंचा है, ईच स्टेप उसको पता होगा। हेल्थ केयर, इन हेल्थ केयर ब्लॉकचेन कैन सिक्योरली स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड्स, मैनेजिंग मेडिकल डाटा, इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स हैव एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। हेल्थ केयर के अंदर हम पेशेंट के रिकॉर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। वोटिंग सिस्टम है। ब्लॉकचेन कैन बी यूज टू क्रिएट सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम, इंश्योरिंग दैट वोट्स आर एक्यूरेटली रिकॉर्डेड एंड काउंटेड, और काउंट भी हो रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, लोग वोटिंग दे रहे हैं, एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इलेक्शन फ्रॉड, और इलेक्शन फ्रॉड का रिस्क जो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो मतलब ये आपके पास क्या है, इसके कुछ यूज़ केसेस हैं जो बुक में मेंशन है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स एक हमारा टॉपिक है वो है जी क्रिप्टो करेंसीज एंड स्मार्ट कंट्रैक्ट्स क्या होते हैं। Cryptocurrencies and smart contracts have brought major changes to digital finance and decentralized applications। जो digital finance हैं या जो decentralized applications हैं जहाँ पे हर बंदे के पास equal rights होते हैं, वहाँ पे जो cryptocurrencies और smart contracts बहुत ज़्यादा changes लेके आए हैं। Cryptocurrencies are digital currencies that work without traditional banks, जो banks के बगैर काम कर रही होती है, allowing direct transaction between people and worldwide, जहाँ पे लोग पूरी दुनिया में डायरेक्टली एक दूसरे से ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं। स्मार्ट कंट्रैक्ट्स आर ऑटोमेटेड एग्रीमेंट्स, ये एग्रीमेंट्स होते हैं रिटन इन कोड के अंदर लिखे होते हैं, यानी आपके नेटवर्क के अंदर के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, दैट एग्जीक्यूट देमसेल्व्स व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट, और आपके पास उन एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपने अपनी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। जो रूल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, जैसे आप कोई जॉब करते हो उसका एक एग्रीमेंट होता है, आप साइन करते हो, ये आपके पास डिजिटल एग्रीमेंट्स होते हैं, स्मार्ट कंट्रैक्ट्स होते हैं, जो आपके पास रिटन इन अ कोड दैट एग्जीक्यूट्स देमसेल्फ, और ये तब आपके पास एग्जीक्यूट होते हैं जब आप एक ख़ास कंडीशन मीट होती है। अगर आप उस एग्रीमेंट्स के अगेंस्ट जाएंगे तो आपके पास क्या है, आप वो ब्लॉक या वो ट्रांजैक्शन उस नेटवर्क के अंदर नहीं कर सकते। आपने इस एग्रीमेंट्स को, इस स्मार्ट कंट्रैक्ट्स को फॉलो करना होता है।
अच्छा जी, इसमें मैं यहाँ पे जरा वर्डिंग आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो मैंने इसमें वर्डिंग लिखी हुई है। ब्लॉकचेन हैज इंट्रोड्यूस टू पावरफुल टूल्स दैट आर चेंजिंग हाउ वी डील विद मनी एंड एग्रीमेंट्स। दो इसमें पावरफुल टूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक क्रिप्टो करेंसीज हैं और दूसरा हमारे पास स्मार्ट कंट्रैक्ट्स हैं। रोल ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है, करेंसी है, लाइक बिटकॉइन है और इथीरियम है, दैट यू कैन सेंड और रिसीव ऑनलाइन विदाउट यूजिंग बैंक। आप बैंक नहीं यूज कर सकते। पैसे के लिए हम बैंक यूज कर सकते हैं, पहले भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। मैंने पाकिस्तानी रुपीस हैं, मैंने इंग्लैंड सेंड करने हैं, तो वो पाउंड में कन्वर्ट होंगे, तो वहाँ पहुँचेंगे। अगर इंग्लैंड से पाउंड्स आ रहे हैं, वो पहले पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट होंगे, फिर हमारे पास आएंगे। लेकिन आपके पास जो गोल्ड होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। और इसी तरह जो बिटकॉइन है वो एज अ बिटकॉइन ही आगे जो है ना जाती है, और इसमें कोई बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होते, वो डायरेक्टली पी टू पी नेटवर्क इसमें यूज़ होता है। हाउ डज इट वर्क? इट यूजेस ब्लॉकचेन टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। नो वन कैन चीट और चेंज द रिकॉर्ड। कोई बंदा इसको चीट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। इट इज़ डिसेंट्रलाइज, हर बंदा इसमें ट्रांजैक्शन कर सकता है, उसको रिसीव कर सकता है। एज अ क्लाइंट भी, एज अ सर्वर भी काम कर रहा होता है, एज अ क्लाइंट भी काम कर रहा होता है। नो सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल्स इट। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो इसको कंट्रोल कर रही होती है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट है? पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन ट्रांसफर मनी सिक्योरली, और सिक्योर तरीके से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, फास्ट एंड ऑफन चीपर देन बैंक ट्रांसफ़र। और ये जो बैंक के जो फीस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये आपके पास ट्रांसपेरेंट भी है, फास्ट भी है और इकोनॉमिकल भी है, अगर आप ब्लॉकचेन नेटवर्क यूज़ करते हैं अमाउंट पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए। सेंडिंग मनी टू अ फ्रेंड इन अनदर कंट्री इन सेकेंड्स यूजिंग बिटकॉइन। आप बिटकॉइन यूज़ कर सकते हो विद लोअर फी देन अ बैंक। बैंक से फ़ी क्या होती है इसकी? लोअर होती है। स्मार्ट कंट्रैक्ट्स क्या होते हैं जी? व्हाट इज अ स्मार्ट कंट्रैक्ट? स्मार्ट कंट्रैक्ट इज अ डिजिटल एग्रीमेंट दैट इज ऑटोमेटिकली रन्स इटसेल्फ व्हेन द कंडीशन रिटर्न इन इट आर मेट। जिसमें जो कंडीशन लिखी होती हैं इसके अंदर, और जब मेट होती हैं ऑटोमेटिकली आपके पास क्या है, रन हो जाता है। नो नीड फॉर लॉयर्स आर नोटरीज आर मिडल मैन। नोटरीज का मतलब होता है जो मिडल में, सेंट्रल में काम कर रहे होते हैं, और जो ब्रोकर्स होते हैं या जो जिस तरह बैंक्स होते हैं वो बीच में जो है ना नोटरीज के तौर पे काम कर रहे होते हैं। बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन सो इट इज़ सिक्योर एंड कैनॉट बी चेंज वंस मेड, और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। यूज टू बिल्ड डिसेंट्रलाइज ऐप। डी एप्स हैं ऑन प्लेटफॉर्म लाइक इथीरियम। ये हम जो इथीरियम जो आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, अगर आप वो बनाना चाहते हो तो आप डी एप्स यूज़ करते हैं। इसमें आप एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं सॉलिडिटी, जहाँ पे आप इथीरियम अपनी एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं। और क्या है जी? सेव टाइम, ये हमारा टाइम सेव होता है, कॉस्ट हमारी बचती है। रिड्यूस रिस्क ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक्स, मिस्टेक्स में नहीं होती इसमें, फ्रॉड से हम बच सकते हैं। ऑटोमेटिक एंड ट्रांसपेरेंट, ये ऑटोमेटिक होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये आपके पास डिजिटल एग्रीमेंट्स होते हैं, जो हमें लाजमी लाजमी हमने इनको फॉलो करना होता है। यू रेंट अ कार ऑनलाइन। आप एक इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, आप एक ऑनलाइन कार को जो है ना रेंट पे लेना चाह रहे हैं। अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहेगा? व्हेन एवर पेमेंट इज रिसीव्ड अनलॉक द कार, कि जैसे ही हमें पेमेंट रिसीव होगी, स्मार्ट आपका एग्रीमेंट ये कहता है कार अनलॉक हो जाएगी। आपके पास कार आ गई, वो अनलॉक है। एज यू पे, जैसे ही आप पे करते हो द कंट्रैक्ट एक्टिवेट्स, वो जो स्मार्ट आपके पास जो कंट्रैक्ट है एक्टिवेट हो जाएगा और कार अनलॉक हो जाएगी। मतलब एक आपकी टेस्ला की कार है, कोई लेटेस्ट कार है, आपकी डोर तक आ गई है, आप अगर आप पेमेंट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका डोर ओपन हो जाएगा और आप उसमें बैठ के अपनी मंजिल पे जा सकते हैं, अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। तो यही आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं? स्मार्ट कंट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे ही आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, अनलॉक हो गई, वो एक्टिवेट हो गया आपका एग्रीमेंट। उसके बाद है जी चैलेंजेस हैं। कोड मस्ट बी 100% करेक्ट। आपका कोड 100% करेक्ट होना चाहिए। जैसे इथीरियम का मैंने आपको बताया, सॉलिडिटी हमारे पास एक लैंग्वेज है जहाँ पे हम लिखते हैं स्मॉल बग कैन काज बिग प्रॉब्लम। एक छोटा सा भी बग आ गया वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लीगल इश्यूज में अराइज इफ द कंट्रैक्ट फेल्स। अगर आप कंट्रैक्ट को फॉलो नहीं करते, लीगल इश्यूज आ सकते हैं, आपको लीगली तौर पे आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बहुत सारी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हैं अगर आप फॉलो नहीं करते। और कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो मतलब ये कुछ चैलेंजेस हैं। अब ये हमारे पास कंपैरिजन है जी, फीचर व्हाट इज़ इट।
Digital money, cryptocurrency, digital agreement that runs on its own, uses buying, selling and transferring money, automating task and agreements होते हैं, runs on blockchain है, ब्लॉकचेन है, और एग्जांपल है बिटकॉइन है, इथेरियम है, ऑटो पे व्हेन डिलीवरी कंफर्म्ड, आपकी डिलीवरी जैसे ही कंफर्म हो जाएगी आप को ऑटोमेटिकली पे कर दिया जाएगा। तो ये आपके स्मार्ट एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। और जो हम ये आपके पास ये दो बेहतरीन टूल्स हैं जिसकी वजह से आपके पास क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इन फ्यूचर आपके पास। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बुक की रीडिंग मैंने आपको करवाई है इसमें, और स्मार्ट कंट्रैक्ट्स भी यही हैं कि स्मार्ट कंट्रैक्ट्स आर डिजिटल एग्रीमेंट्स दैट ऑटोमेटिकली कैरी आउट द टर्म्स रिटन इन देम व्हेन स्पेसिफिक कंडीशंस आर मेट। वही वाली बात कि जैसे ही आप पे करेंगे आपको सर्विसेज दी जाएगी। दीज कंट्रैक्ट्स यानी जैसे आप एक स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करेंगे आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उस नेटवर्क के ऊपर। दीज कंट्रैक्ट्स रन्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिमूविंग द नीड फॉर इंटरमीडिएट्स। जो इंटरमीडिएट्स होते हैं मिडिल मैन होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एरर्स और फ्रॉड्स भी नहीं होते। प्लेटफॉर्म लाइक इथेरियम इनेबल डेवलपर्स टू क्रिएट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। और हम डेवलपर्स हैं, आप इथेरियम जो है ना एक हमें इनेबल करता है कि हम डी एप्स बना सकते हैं यूजिंग सॉलिडिटी लैंग्वेज, और जहाँ पे यूजिंग स्मार्ट कंट्रैक्ट्स, और स्मार्ट कंट्रैक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं इनमें स्मार्ट कंट्रैक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। लेक्चर का फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।